अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बिजनेस गाइडलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग अब पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे, जो बातचीत करेंगे वो फैज़ान बशीर है। यंगस्टर प्रोग्रामर हैं, गेम्स डेवलपर हैं और फ्रीलांसर हैं। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह काम स्टार्ट किया, इनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड, और कैसे आज यहाँ तक पहुँचे, सक्सेसफुल गेम डेवलपर बने। और इनसे इस फील्ड का जो स्कोप है उसके बारे में भी पूछेंगे, और जो हमारी यूथ है उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं और उनको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, किस तरह से जो है वो उनको अपना कैरियर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा काम करना चाहिए, और फ्रीलांसिंग में आने के लिए कौन सा पाथ जो है वो बेहतर है। तो इस सारी चीज़ों का आज इनसे गपशप करेंगे और साथ में पूछेंगे, और नाज़रीन की और स्पेशली हमारी जो यूथ है उसकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि आप अपनी हिस्ट्री बताएं कि आपने किस तरह काम शुरू किया, इस फील्ड में कैसे आए और सक्सेसफुल आप जो है वो गेम डेवलपर बने, और टोटली आप सारी जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करें ताकि सबको पता चले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो बैकग्राउंड था ना वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन हम जो डिटेल बात करेंगे वो करेंगे कि प्रोग्रामिंग फ्रीलांसिंग के अंदर किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने 8th क्लास में प्रोग्रामिंग जो थी उसका बेसिक समझना शुरू कर दिया था। एक तो मेरा बड़ा भाई भी प्रोग्रामर था तो उससे भी थोड़ी सी रहनुमाई मिल गई, और दूसरा खुद भी शौक था प्रोग्रामिंग का। तो 8th क्लास में बेसिक प्रोग्रामिंग की समझ आ गई थी। इसके बाद मैट्रिक में हमारी बुक थी फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें GW बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई गई थी। वो बुक आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहें, बहुत अच्छी बुक थी, और उससे मुझे मेरे सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सही हो गए। और वो कॉन्सेप्ट और मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए जब सेकंड ईयर में बुक जो थी हमारी प्रोग्रामिंग की C++ थी, वो फेडरल बोर्ड की थी वो भी। लेकिन मैं ये आप लोगों को एक बार व्यूवर्स को खासतौर पर बताना चाहूँगा कि मार्क्स के लिए ना पढ़ना वो बुक आप लोग तालीम हासिल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ेंगे, बहुत आपके काम की है। तो जब सेकंड ईयर पूरा हुआ मेरा, तो मुझे मतलब कि प्रोग्रामिंग ओवरऑल सब समझ आ चुकी थी कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। इसके बाद फिर मैंने आगे पता लगाना शुरू किया कि प्रोग्रामिंग कर ली है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी आगे फील्ड्स दिख रही थी, लेकिन मेजर 3 फील्ड्स जो मुझे दिखी वो एक थी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐप्स जो होती हैं आपकी, एक वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स, और तीसरी थी गेम डेवलपमेंट। तीनों को मैंने अच्छे से ओवरथ्रू किया और देखा कि कौन कौन सी चीज़ में क्या क्या काम चल रहा है। तो मुझे जो थी वो अच्छी लगी गेम डेवलपमेंट। लेकिन जाहिर है हर किसी का अपना माइंड है, तो आप लोग तीनों देखें। इसके अलावा भी और फील्ड्स होंगी, लेकिन जो आपको अच्छी लगती है उसमें से आप वो फील्ड पहले ढूंढ लें। तो मुझे इसी तरह गेम डेवलपमेंट अच्छी लगी और मैंने फिर उसमें अपना स्टार्ट शुरू कर दिया। फैज़ान, थैंक यू। अब आप हमें ये बताएं कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, और आप जो है वो गेम डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वो आप व्यूअर्स को बताएं। तो जो फ्रीलांसिंग थी ना उसके लिए मैंने फाइवर यूज़ किया है। मैंने 2 सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, ज़्यादा मैंने इसको नहीं ढूंढा क्योंकि मुझे फाइवर बहुत अच्छा लगा। एक freelancer.com था और एक फाइवर था। तो freelancer.com मेरे ख्याल में ओवरव्यू की वजह से या मुझे इतना नहीं पसंद आया, लेकिन फाइवर जो था वो मुझे काफ़ी कंपेटिटिव लगा और यूज़ करने में बहुत आसान भी था। तो फ्रीलांसिंग मैं फाइवर से करता हूँ, और गेम डेवलपमेंट जो है उसके लिए 2 मेन आपको चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मेन 2 हैं, एक है अनरियल इंजन और एक है यूनिटी। तो जिस तरह आप यहाँ देख भी सकते होंगे कि हम यूनिटी जो है मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, और यूनिटी आपका प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ जो प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं वो हम C# प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। तो यूनिटी के साथ C# जो है हम C# में उसकी कोडिंग करते हैं और यूनिटी में उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा फैज़ान, आप नाज़रीन को ये बताएं कि जो ये फ्रीलांसिंग की फील्ड है, और इसमें फर्दर आपने जैसे बताया कि बेशुमार फील्ड्स हैं, तो फ्रीलांसिंग की जो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो इसके एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी को और एज ए नेशन मुल्क को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आप बताएं। जी, तो जिस तरह को आपको अब पता है कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, कि जॉब्स मिलना कितना मुश्किल हो चुका है, तो इस सिचुएशन में फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है कि आप एक घर बैठे काम कर सकते हैं ना, आपको कहीं जाने आने की, जिस तरह आजकल पेंडेमिक चल रहा है कोरोना की वजह से, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने घर में अपने कमरे में बैठ के काम कर सकते हैं। और हम दूसरी बात जो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे कंट्री को वो ये है कि हम डॉलर्स में जो है इनकम आ रही है हमारी, क्योंकि पाकिस्तान में अब वैसे ही डॉलर जो है वो क्या नाम है काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो हम जब डॉलर्स में फ्रीलांसर्स काम करते हैं तो ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी को बहुत पॉजिटिव उसका असर आता है।
तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि हमें एक तो घर बैठे काम करने को मिलता है और दूसरा डॉलर्स में आपकी ओके, तो इट मीन्स जो फ्रीलांसिंग है इसके इंडिविजुअल को भी बेनिफिट है कि वो घर बैठ के फैमिली के साथ अपना काम भी कर रहा है और एज ए नेशन कंट्री को भी फॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं वो डॉलर्स में आ रही हैं। बिल्कुल। फैजान ये बताएं कि जो फ्रीलांसिंग है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर मतलब बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो आप व्यूअर्स को ये बताएं, हमारी यूथ को ये बताएं कि इसमें जो फेमस फील्ड है पाकिस्तान में, फेमस जो हैं या जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जिनमें ज़्यादा टेक्निकलिटी है, जिसमें अर्निंग अच्छी होती है और जिसमें कैरियर ग्रोथ बेहतर है, वो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि उनको अगर हमारी यूथ जो है वो चूज करे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर? असल में प्रोग्राम जो है हमारा फ्रीलांसिंग, इसमें एक फील्ड नहीं, आपको जितना पता है कि हज़ारों फील्ड्स हैं और हर बंदा जिसमें बेहतर है वो उसी में जाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इस फील्ड में जाएं या उस फील्ड में जाएं। फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जितना मेरा है मैं उसके मुताबिक अगर बताऊं तो जो मैंने खुद देखी हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी फील्ड्स देखी भी नहीं, मुझे इनके बारे में शायद पता भी ना हो, जो मैंने खुद फील्ड्स देखी हुई है उसमें एक डिज़ाइनिंग और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट, ये चार जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका डिमांड आप समझ लें या बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप जिस फील्ड में आपको कंपेटिटिव है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप उसी फील्ड में जाएं। लेकिन ये चार फील्ड जो हैं मेरे मुताबिक ये बहुत ज़्यादा आम है और बहुत इनका काम है हमारे। तो आपने इसमें से जो है वो गेम्स डेवलपमेंट जो है ये आपने चूज की और ये फेमस फील्ड्स आपने बताई। बाकी जो इसमें आप जैसा कह रहे हैं कि हज़ारों फील्ड्स भी हैं फ्रीलांसिंग के अंदर जिनकी डिमांड और भी है, तो इसमें अगर व्यूअर्स जो हैं अगर इसमें सर्च करें और इंटरनेट से तो वो देख सकते हैं कि और भी बेशुमार इसमें फील्ड्स हैं। बिल्कुल, इंटरनेट बहुत आपके पास एक अच्छी चीज़ आ चुकी है हमारी कंट्री में। इंटरनेट से आप ढूंढें कि आपको कौन सी फील्ड पसंद है और आप उस फील्ड में ही जाएं जिसमें आपका शौक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे गेम, एप्लीकेशन, वेब तीनों पता थी, लेकिन गेम में मेरा इंटरेस्ट बन रहा था तो मैं गेम में गया। इसी तरह जहाँ आपका इंटरेस्ट बन रहा है आप उसी साइड से जाएं। फैजान, जैसा कि हमने फ्रीलांसिंग के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया है, तो अभी जो मैं रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो ये है कि जो गेम्स डेवलपमेंट है, अगर कोई व्यूअर्स में से कोई गेम या कोई भी यंग जनरेशन में वो गेम्स डेवलपमेंट में आना चाह रहा है, तो गेम्स डेवलपमेंट के लिए उसका जो पाथ है वो क्या है, वो किस तरह से यहाँ आ सकता है इस फील्ड के अंदर? जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका शौक बने, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग की फील्ड्स हैं इनमें शौक के बगैर आप काम नहीं कर सकते, बेशक जितनी मर्जी मेहनत कर लें। तो अगर किसी का गेम में शौक बन रहा है तो उसका पाथ ये होना चाहिए, जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाथ हज़ारों होते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया आप उसी के मुताबिक बात करते हो। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम से कम एक ज़रूर आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ लें, मैंने C++ ली थी, अगर आप चाहें तो C++ भी ले लें। आपको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक समझ आ जाती है उसके बाद आप जो है स्विच कर सकते हैं कि आपने क्या स्टार्ट करना है। तो गेम डेवलपमेंट जो है उसमें आप C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप सीख लें और उसके बाद यूनिटी गेम इंजन है। अब ये सीखना कहाँ से है, इसका अगर मैं आपको एक हिसाब का आपको एडवांटेज दे देता हूँ कि एक ब्रैकीज नाम का आपको मिलेगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे खासतौर पे उनका है यूट्यूब चैनल है ब्रैकीज। वो बहुत लेवल की आप समझ लें कि समझाता है चीज़ें, और मैंने भी उसी से समझी है सारे कुछ। वो आपको प्रोग्रामिंग समझाएगा, वो आपको यूज़ बताएगा कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग। तो वो एक पूरा आपको पैकेज एक हिसाब का मिलता है कि वो पूरा का पूरा एवरीथिंग 0 to all समझाता है। तो ये आपका एक पाथ बनता है कि आप पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ें और फिर आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता करें। फैजान, चूंकि ये फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। डेफिनेटली हर बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो आप व्यूअर्स को ये बताएं कि जो ये फ्रीलांसिंग की फील्ड है और प्लस ये जो गेम डेवलपमेंट की जो फील्ड है, प्रोग्रामिंग की फील्ड है, इसके अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? जी, तो चैलेंजेस तो जिस तरह आपको पता है कि हर एक काम में आपके होते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा जिन्होंने फाइवर या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग साइट चलाई है, कि आपका पहला क्लाइंट या फिर स्टार्टिंग के क्लाइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपकी एक मेन प्रॉब्लम है कि आपको क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, उनको मैनेज। उसके बाद क्लाइंट्स मिलने के बाद भी काफ़ी बार आपके प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, ये भी आपका काफ़ी इशू आता है। इसके बाद जो तीसरा मेन इशू है वो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके ऊपर मैनेजमेंट भी है। अगर आप गेम डेवलपमेंट की बात करो तो आपने डिज़ाइनिंग भी उसकी संभालनी है, कोडिंग भी उसकी संभालनी है, और उसके बाद टाइम भी मैनेज करना, तो ये भी एक काफ़ी आपका इशू आ जाता है। उसके बाद जो चौथी आपकी चीज़ है वो ये है कि काफ़ी बार आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहती।
कि आप काम कर रहे हैं और आपके साथ टाइम नहीं आपसे मैनेज किया जा रहा, तो ये भी आपके काफ़ी इशू आ जाते हैं प्रोग्राम इसमें फ्रीलांसिंग में। तो इसका सोल्यूशन तो हर किसी का, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि अपना अपना हर कोई ढूंढ लेता है, अपना अपना तरीका होता है। आप अगर आपका कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप वो कमेंट में पूछें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको उसका सोल्यूशन बताने की। लेकिन अगर मैं ओवरव्यू सोल्यूशन बता दूं तो यही है कि आप हर चीज़ को एक प्लान से चलाएं, हर चीज़ का एक टाइम बनाएं, टेबल बनाएं, टाइम टेबल बाकायदा, और आप उस तरीके से उसके साथ चलें। इसके साथ साथ जब आपका इशू एक और आता है कि ये तो हो गया आपके बेसिक प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम है जो आपकी कोडिंग में या डिज़ाइनिंग के अंदर इशू आ रहा है, कोई एरर या कोई बग आ जाता है आपका, वो कैसे ढूंढना है। तो इसका ये है कि मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो तरीका है वो इंटरनेट है। इंटरनेट पे आपको मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम भी बता देता हूँ। एक है स्टैक ओवरफ्लो, इसके अलावा आप अगर चले जाएं गिटहब है, और इस तरह की और बहुत सारी आपको वेबसाइट इंटरनेट पे मिल जाती हैं। आप सिर्फ गूगल करें और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे बाकायदा लोगों ने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताए होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो इश्यूज आए होते हैं, उन्होंने वो इश्यूज अपलोड किए होते हैं और वहीं लोगों ने आंसर्स किए होते हैं। तो ये इसका बहुत आपको फायदा मिलेगा इंटरनेट से। इसके अलावा यूट्यूब पे लोगों ने बाकायदा ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इंटरनेट आजकल के ज़माने में आपको ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता है। इसके अलावा मीन्स आपने ये भी बताया कि इस वीडियो के कमेंट में अगर कोई गाइडलाइन लेना चाह रहा है इस फील्ड के बारे में स्पेसिफिकली, या कोई भी इशू है, तो वो भी अगर कोई कमेंट करे तो आप उसका भी हमें इसमें प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जी जी बिल्कुल, कोई भी इशू अगर आपको है स्पेसिफिक तो आप कमेंट्स में पूछें, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी और एफिशिएंट आपको आंसर दें ताकि आप वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। फैजान, नाज़रीन को ये बताएं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने बताया कि इसमें फ्रीलांसिंग के अंदर बेशुमार फील्ड्स हैं, हज़ारों फील्ड्स हैं, और हर कोई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनमें चूज कर सकता है। आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने बताया कि बहुत सारे, मतलब इसमें 4 फेमस फील्ड्स हैं, डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है और गेम डेवलपमेंट है। आपने गेम डेवलपमेंट की फील्ड ही क्यों चूज की और व्हाई यू कम इन गेम डेवलपमेंट फील्ड, तो ये आप नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल जी, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया कि 8th क्लास से प्रोग्रामिंग में कर रहा था, तो उससे पहले 6-7 में और मेरे ख्याल में अभी तक मैं गेमिंग बहुत करता हूँ। गेम्स बहुत खेलता रहा हूँ मैं, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, मॉडर्न वॉरफेयर हो गया, पबजी हो गई, इस टाइप की गेम्स मैंने बहुत ज्यादा खेली हैं। तो एक क्यूरियोसिटी थी माइंड में कि यार ये गेम हम खेल तो रहे हैं लेकिन ये बन कैसे रही है। और प्रोग्रामिंग मुझे पहले ही आती थी और शौक था प्रोग्रामिंग में, तो मैं इस साइड पे फिर मैंने देखा कि चलो चेक करते हैं कि कैसे ये गेम्स बन रही हैं जो अब हम खेल रहे हैं। तो यही फिर मैंने उसको जब एक्सप्लोर करना शुरू किया और वो मुझे ब्रैकीज की वीडियोस मिली और समझ आने लग पड़ी, अच्छा इस तरह प्रोग्रामिंग हो रही है और ये सारा कुछ है। तो मुझे बड़ा मजे की बात लगी कि यार ये गेमिंग ही जो मेरी मतलब पसंद है, उसी में अगर मेरा प्रोफेशन ही, मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन जाए तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह फिर मैं उसमें स्टार्ट चला गया और मेरी जो है गेम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। इसके अलावा व्यूअर्स को आप ये बताएं कि जो गेम्स डेवलपमेंट का काम है ये जस्ट फ्रीलांसिंग की हद तक ही है या फ्रीलांसिंग के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ये अर्निंग का जो है वो जरिया बन सकता है, बेनिफिट है, आप ये हमें इसके बारे में गाइड करें। जी, गेम जो है इसके बारे में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट है लोगों को, इतना नहीं नॉलेज। लेकिन गेम डेवलपमेंट जो है सिर्फ फ्रीलांसिंग तक नहीं है, इसके बहुत और भी ज़्यादा फील्ड्स हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, एक तो आप ये कि आप अपना आइडिया लें अच्छा सा कोई, उस आइडिया पे आप गेम बनाएं, गेम बना के आप उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे और उसके बाद जिस तरह आपके डाउनलोड्स बढ़ते जाएंगे उस तरह आपको अर्निंग जो है प्ले स्टोर देता है। आप एड मॉब से उसके ऊपर ऐड लगाते हैं और उस तरह आप उससे कमाने लग पड़ते हैं। तो ये एक बहुत इसका आपका आसान तरीका, मतलब एक आइडिया आपके ज़हन में आया, आपने उसके ऊपर गेम बनाई, गेम बनाने के बाद आपने उसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया और उसके ऊपर आपने लगा दी ऐड। अब जब बंदा कोई डाउनलोड करेगा, वो गेम खेलेगा, उसको ऐड नजर आएगी और वो उससे पैसे कमाएगा, आप मतलब जो आपने कमाए हैं। इसके अलावा इसी प्ले स्टोर पे आप ऐड लगाए बगैर आप गेम पैसों के रख देते हैं। जिस तरह आप GTA 5 गेम है, ये आपको 5,000-7,000 रुपए की मिलती है और प्ले स्टोर की, प्ले स्टेशन कितनी गेम्स इतनी पड़ी हुई हैं जो पैसों की है। तो आप गेम बना के पैसे रख देते हैं कि इतने पैसे दोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपका ये काम है कि आपने पूरी गेम बनाई और आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपलोड करता हूं तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, तो इतना इशू वाली बात नहीं है। आपका आइडिया है, आपकी मेहनत है, आप पूरी गेम बनाएं और रख लें। इसके बाद आपको फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी और इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर भी आपको काफी ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो बनी बनाई गेम्स आपसे खरीद लेते हैं। तो ये बिल्कुल लॉस वाला काम नहीं है। ऐसा आप सोचें कि यार पता नहीं चलेगा कि नहीं, आपकी गेम अगर आपके पास प्रॉपर बनी हुई है तो ऐसा नहीं है कि वो गेम आपकी जाया जाए। फैजान, इसके बारे में ये बताएं कि ये जो गेम्स डेवलपमेंट का काम है, इसका जनरल पब्लिक को और हमारी आवाम को जो गेम्स खेलते हैं, डाउनलोड करते हैं, उनको इसका क्या बेनिफिट है?
जी, पहले मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा कि हमारा कल्चर जो है इसमें ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है कि यार गेम टाइम वेस्ट है, आप लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो। गेम्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले तो आपका स्ट्रेस जो है ये बहुत आपकी गेम कम कर देती है। मतलब कि आप नॉर्मली किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर वो गुस्से में है या उसको स्ट्रेस है, वो गेम खेलता है तो वो बहुत काम हो जाता है उसको। इतना ही नहीं है, आपका प्लानिंग करना, माइनक्राफ्ट की तरह की गेम्स या फिर GTA 5 तरह की गेम्स जो हैं आपको प्लान करना सिखाती हैं कि आपने प्लानिंग किस तरीके से करनी है एक मिशन करने के लिए, एक जीतने के लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी मेकिंग, कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप की गेम्स जो है आप बकायदा एक स्ट्रेटेजी, PUBG खास तौर पे आप बकायदा एक स्ट्रेटेजी बना के उस पर अटैक करते हैं, उससे डिफेंड करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है, आपका माइंड शार्प होता है, आपको सारा कुछ। और इसके अलावा इतना ही, इस हद तक भी नहीं है ये, इसके अलावा आपको पता हो अगर तो ये हमारी जो गेम डेवलपमेंट की फील्ड है, सिर्फ गेम डेवलपमेंट नहीं, ओवरऑल गेम खेलना भी और डेवलप भी, ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। हॉलीवुड से ज्यादा जो है इसमें पैसा है। और सिर्फ आप गेम बनाने वाले नहीं, सिर्फ गेम खेलने वाले भी आजकल अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। और वर्ल्ड वाइड इनके ई स्पोर्ट्स में मैचेस भी हो रहे हैं इंटरनेशनल। आपको शायद पता हो, रिसेंटली असलान ऐश नाम का लड़का है, वो 10 लाख रुपया या इसी वर्थ के पैसे जो है वो लेके आया कंट्री में। तो सिर्फ बनाना नहीं, गेम खेलने में भी बहुत प्रॉफिट है और बहुत ये प्रॉफिटेबल काम है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट हमारी कल्चर चल रहा है कि गेम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा कुछ नहीं है, गेम भी एक प्रॉपर काम है और प्रॉपर एक मेहनत वाला काम है, इतना आसान काम भी नहीं है और ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। फैजान, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी टाइम दिया। और अब मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, जो अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज बताएं कि जो फ्रीलांसिंग और प्रोग्रामिंग की जो फील्ड है या डिज़ाइनिंग है या वट एवर, जो जितनी भी फील्ड है फ्रीलांसिंग की जो ओवरऑल अम्ब्रेला के अंडर है, इसमें उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? जी, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये फील्ड जो है इसमें अगर आपका शौक बनता है तो ही आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो अगर आपका शौक है इस जगह, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें सोचने का कि मैं डिग्री कंप्लीट कर लूँ या मैं इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लूँ। आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती फ्रीलांसिंग के लिए, बस आपका शौक होना चाहिए। अगर आपका इसमें शौक है तो आप बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारी कंट्री में एक कल्चर बना हुआ है कि जी नहीं, अब डिग्री आएगी तो मैं काम शुरू करूंगा। ये बिल्कुल गलती मत करें आप जिस तरह के अभी आप बेशक फर्स्ट सेमेस्टर में, बेशक आप कॉलेज लेवल पे हैं, आपने आपका शौक बन गया, आप इस पे काम स्टार्ट कर दें। सेकेंडली मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आपने आगे पीछे की बातें सुनने से ज्यादा आप इंटरनेट के ऊपर रिलाय करें। इंटरनेट पे आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंटरनेट पे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इसके ऊपर जाना है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है और वास्ट फील्ड है, तो इसके ऊपर आपको स्कोप भी बहुत है। दूसरा, जो हमारी कंट्री में आपको जिस तरह पता है जॉब्स का कितना मसला चल रहा है, और सेकेंडली बिजनेस का खड़ा करना कोई आसान काम नहीं है, लाखों आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आपको ना तो पैसे चाहिए और ना आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। आप घर बैठे अपना एक फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाएं, जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, इतना ही आसान है आपको फाइवर बनाना, और उसके ऊपर आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। और जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उसका फल आपको मिलेगा। एक बार आपने क्लाइंट ढूंढना है अच्छा, उसी के रेफरेंस आपको बनते जाएंगे और आपका इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस भी बन सकता है। और डॉलर्स के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। ऊपर से करेंसी आपकी डॉलर्स में और आपने यूज यहाँ पाकिस्तान में रुपीज में करनी है, तो ये आपको बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फैजान, आपने टाइम दिया। सी यू अगेन और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।